एक तरफ बीते दिनों जम्मू कश्मीर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, जबकि चंद रोज से दामों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके सब्जी पैदा करने वाला किसान रो रहा है। जेके अपडेट से सब्जी पैदा करने वाले कुछ किसानों के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में तो सब्जी को लगाने में जितनी राशि उन्होंने खर्च की है उतनी भी मंडी से उन्हें नहीं मिल पा रही है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि मंडी में बिना बेचे ही सब्जी को ऐसे ही छोड़कर वापस आना पड़ता है। इन सब्जी पैदा करने वाले किसानों का कहना है कि जो सब्जी बाज़ार में 50 रुपये किलो बिकती है उसे मंडी तक पहुंचाने के बाद भी किसान से व्यापारी मात्र 8 रुपये में ही खरीदता है। जिस दिन किसान अड़कर उस सब्जी को 12 या 15 रुपये में बेचता है, उसके अगले दिन व्यापारी पंजाब से पूरा ट्रक सब्जी मंगवा लेता है। ऐसे में अगले दिन स्थानीय किसान से उस सब्जी को 5 रुपये में भी नहीं खरीदा जाता है और इन हालात में किसान व्यापारी के आगे मजबूर होकर बिना बेचे ही सब्जी को मंडी में छोड़कर आने को मजबूर हो जाता है। इन किसानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सब्जी की पैदावार कम है, जबकि पंजाब में सब्जी की पैदावार अधिक है। इसलिए पंजाब का किसान सस्ते में सब्जी को बेच देता है, जबकि जम्मू कश्मीर का किसान कम उपज को कैसे सस्ते में बेच दे। हालांकि किसान को भले ही सब्जी के दाम कम मिले, पर उपभोक्ता को सब्जी के दामों में कोई राहत नहीं है। उसे तो सब्जी 5 गुना अधिक दामों पर ही मिलेगी, क्योंकि कम दाम पर सब्जी खरीदने के बाद भी व्यापारी होलसेलर को महंगे दाम पर ही सब्जी देता है और होलसेलर आगे मोटा मुनाफा रखकर रिटेलर को सब्जी दे रहा है। यानी किसान का भी नुकसान और उपभोक्ता का भी नुकसान। फ़ायदा है तो मात्र चंद लोगों का। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं आज महंगाई की मार सबसे अधिक सब्जियों पर पड़ रही है और अगर हम बात करें तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन क्या उस किसान को उसकी सब्जी का सही दाम मिल पा रहा है? यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं चिगियाड़ी के मस्याल गांव में। यहां पर जो मेरे साथ जहां किसान मौजूद हैं, ये यहां पर सब्जियों की धुलाई कर रहे थे। शलगम है इसमें और मूली है, पालक है। इस प्रकार से ये जो सब्जियां लगाते हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात है, मौजूदा हालात क्या है। आपका नाम सर? गुरनाम लाल। गुरनाम जी, ये बताया कि आप क्या क्या, ये पहले तो बताया कि सब्जियां क्या क्या लगाते हैं आप? मूली लगाते हैं, गोल मूली लगाते हैं, शलगम लगाते हैं, पालक लगाते हैं, कड़म लगाते हैं। तो ये जो आप लगाते हैं, इन सब्जियों को लगाने में कितना टाइम लग जाता है? 3 महीने लग जाते हैं, 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने का समय लगता है। तो 2.5-3 महीने में कितने लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ यहाँ पे? मजदूर डाल के क्या काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अब जब आपने इसको, हम देख रहे हैं धुलाई कर रहे हो आप, पहले इसको निकाला होगा मिट्टी से, उसके बाद धुलाई हो रही है, अब इसको लेके आप मंडी जा रहे हो इसके बाद सीधे? हाँ जी। तो मंडी में क्या दाम आप बताएंगे, आपको क्या मिलेगा वहाँ? इधर इसका खर्चा आएगा 1 गट्ठे का 20 रुपया, वो सादा मंडी में ना 15 रुपये का बिकेगा 1 गट्ठा। मतलब अगर हम किलो की बात करें तो किलो के हिसाब से कितने रुपए किलो बिक जाएगा? इस बार तो 8 रुपये किलो बिक रही है मूली और शलगम। पालक भी इसी भाव बिक रही है। मानी कि 8 रुपये किलो मूली, 8 रुपये किलो शलगम और 8 रुपये किलो पालक आपसे। तो बाजार में जब हम जाते हैं, बाजार में 80 रुपये किलो पालक है, 80 रुपये किलो शलगम है, तो ये बीच का फर्क ये कैसे पड़ जाता है फिर? ये जो जम्मू के व्यापारी है उनको पता होगा कैसे पा रहे हैं, जो मंडी आड़ती है ना उसको पता होगा। तो आप यहाँ से अपने खेत से लेके सीधे जम्मू सिटी में जाके क्यों नहीं बेचते, जैसे स्टॉल लगा के अलग से सब्जी? क्या वैसे आपको वारा नहीं खाता? अगर हमारा 100 गट्ठा होगा ना तो ये जम्मू का कहाँ बेचेंगे? अगर ले भी जाएंगे कोई बेचने नहीं देगा। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? जसवीर सिंह। जसवीर जी, जिससे गुरनाम जी ने सुनाया कि किस प्रकार जो है 8 रुपये के करीब 8 या 10 रुपये एक सब्जी का किलो हिसाब किन्ने मुल मिला रहा तो खर्चा हुआ रहा, उसके बावजूद तुम ऐसी सब्जी क्यों लगाते जी महंगी बिके? सर सब्जी कोई भी लाचे इस महंगी कोई नहीं बिकनी मंडी भी तो वही हुआ है। इला से इधर साड़ी लोकल सब्जी तैयार होती है, मंडी का आड़ती बाहर पंजाब तो मंगवाते हैं। बस जियां सब्जी उत्थे ज़्यादा हुई ये दाम खल आई। तो हमने मूली, शलगम और पालक की बात की, उनके किसानों से बात की, उनकी दशा बताई कि किस प्रकार से 8 रुपये किलो उनको दाम मिल रहा है। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये कड़म का खेत है। कड़म जो कि कश्मीरी समुदाय, खासकर अगर बात करें तो विशेष पसंद किया जाता है कश्मीरी समुदाय में।
तो ये कड़म लगाने वाले यहाँ जो फार्मर हैं इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय शर्मा। संजय जी, ये चीज़ बताएं कि आप मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ये बता दें कि अभी आप कैसे किलो जो है कड़म जो है वो आपको मार्केट में जा रहा है? ये मार्केट में क्या जाएगा, ये कभी 5 रुपये में हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी बिकता भी नहीं है। ये इसका एक रेट थोड़ा रहता है। कभी तो ऐसे ही छोड़ के आना पड़ता है, उधर से कुछ भी नहीं मिलता इसका। तो कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, कभी 12 भी मिल जाते हैं, 15 भी मिल जाते हैं, ऐसे ही है इसका। कभी 5 मिलते हैं, कभी तो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे छोड़ के आना पड़ता है, खर्चा ही पड़ता है बस। आपको कड़म लगाने की अगर बात करें तो कड़म लगाने में आपको प्रति क्विंटल कितना खर्चा आ जाता है? ये क्विंटल ये केनाल के हिसाब से होता है, कम से कम हमें ये 5-6 हज़ार रुपये तो खर्चा आता है केनाल का। एक अच्छा। केनाल लगाने में हमें 5-6 हज़ार खर्चा आता है। नहीं, मंडी पहुंचाने तक जैसे आप लेके जाते हैं, मान लीजिए 10 क्विंटल आप लेके गए मंडी, तो 10 क्विंटल का आपको कितना खर्चा पड़ जाता है? देखो 10 क्विंटल का हमें पड़ जाएगा 500 तो किराया पड़ जाएगा, 500 किराया पड़ जाएगा। उधर लेबर है इसका 1000 इनका पड़ जाता है, तो बनता है 2-3 हज़ार, सारा बनता 1000 ही बचता है हमें। बहुत बड़े मुश्किल से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना। तो कड़म के किसानों की हालत भी ठीक वैसी ही है। अगर बात करें तो मार्केट में अगर बात करें तो मार्केट में कड़म 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है, लेकिन अगर इनकी जुबानी हम सुने तो कभी 5 रुपये किलो इनसे बिकता है, तो कभी 10 रुपये किलो, तो कभी बड़ी गनीमत हो गई तो 12 रुपये किलो। तो ऐसे में बात फिर वहीं आती है कि बीज का जो पैसा वो कहाँ जा रहा है। अगर हम बात करें तो जम्मू का ही एरिया है और जम्मू की ही नरवाल सब्जी मंडी में इनको बेचना है, तो बीज का जो मार्जिन है वो कहाँ जा रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है, इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना होगा। हमने पहले भी कई बार स्टोरी चलाई है और कई बार हमने बात किया है कि जो बिचौलिए हैं, आज भले ही कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, लेकिन बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए वो कृषि कानून लाए गए थे ताकि किसानों की हालत सुधर सके। लेकिन चलिए, अब किसान नहीं चाहता है तो हम उस चीज़ में नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बात हम ये ज़रूर करेंगे कि अगर 8 रुपये किलो पालक खेत से निकल रहा है, मंडी में पहुंच रहा है 8 रुपये किलो, तो फिर मार्केट में उसका दाम 80 रुपये कैसे हो जाता है, 60 रुपये कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर सोचना होगा। अगर 60 रुपये किलो मार्केट में पालक बिक रही है तो किसान को 40 रुपये किलो उसका दाम मिलना चाहिए, जो कि किसान को नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि बीच में ये काला बाजारी कौन करता है। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त और आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।